जोधपुर, जिसे हम ब्लू सिटी भी कहते हैं, उसके ठीक ऊपर एक ऐसा किला है जो सिर्फ पत्थर और चूने का नहीं, बल्कि कहानियों और शान से बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ की। तो चलिए आज सीधे इसके दिल में उतरते हैं। तो सबसे पहले जरा इसके आकार का अंदाजा लगाते हैं। ये किला एक चट्टानी पहाड़ी पर बना है, शहर से पूरे 400 फीट ऊपर। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो ऊंचाई है जो इसे इस नीले शहर का एक राजसी गार्डियन, एक संरक्षक बनाती है। जरा सोचकर देखिए, सदियों से ये किला नीचे फैले नीले घरों की निगरानी कर रहा है, बिल्कुल एक पहरेदार की तरह। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन मजबूत अभेद्य दीवारों के पीछे आखिर है क्या? क्योंकि देखिए, बाहर से तो ये एक किला लगता है, पर अंदर अंदर एक पूरी दुनिया छिपी है, कहानियों की, कला की और उस शाही अंदाज की। तो इस किले को समझने की शुरुआत होती है इसके गेट्स, यानी इसके प्रवेश द्वारों से। और यकीन मानिए, ये सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, ये इतिहास और वास्तुकला की दुनिया में पहला कदम है। किले के अंदर जाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग-अलग दरवाजे हैं और हर दरवाजे का अपना एक मतलब है, अपनी एक कहानी। जैसे कि जयपोल और फतेहपोल, ये नाम ही बताते हैं कि ये सैन्य जीतों की याद में बनाए गए हैं। तो इन गेट से गुजरना, सच कहूं तो टाइम ट्रैवल करने जैसा है, जहां हर पत्थर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। अच्छा, जैसे ही अंदर कदम रखते हैं ना, एक बहुत ही अनोखी बात नजर आती है इसकी बनावट में। मेहरानगढ़ किसी एक स्टाइल में नहीं बना है, बल्कि ये 2 बड़ी और शक्तिशाली परंपराओं का एक खूबसूरत संगम है। और वो संगम है राजपुताना और मुगल आर्किटेक्चर का। मतलब एक तरफ तो राजपुताना स्टाइल के पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और वो खूबसूरत जालीदार खिड़कियां दिखेंगी, और वहीं दूसरी तरफ मुगल स्टाइल का वो भव्य स्केल और सिमेट्रिकल डिजाइन। इन्हीं दोनों के मिलने से इस किले को अपनी एक अलग ही पहचान मिली है। चलिए अब चलते हैं किले के उस हिस्से में जो इसका दिल है, इसके शाही महल। यहाँ की कलाकारी और खूबसूरती देखकर तो बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर 4 महल हैं: मोती महल, फूल महल, शीश महल और तखत विलास। और हर महल की अपनी अलग खासियत है, अपनी अलग कहानी और अपनी एक अलग ही चमक। जैसे कि मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस भी कहते हैं, इसकी दीवारों में 5 ऐसी छिपी हुई जगहें हैं। नक्काशीदार झरोखे, जहां से रानियां छिपकर दरबार की कार्यवाही देखा करती थीं। मतलब सोचकर ही लगता है जैसे इतिहास आज भी यहाँ सांस ले रहा हो। अब फिर आता है शीश महल। अरे भई, इसका तो नाम ही काफी है, हॉल ऑफ मिरर्स। इसकी दीवारों और छतों पर शीशे का इतना बारीक और खूबसूरत काम है कि अगर एक मोमबत्ती भी जला दें तो पूरा कमरा हजारों सितारों की तरह जगमगा उठेगा। सच में ये एक जादुई एहसास है। आज के समय में ये महल एक शानदार म्यूजियम बन चुके हैं। यहाँ आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा: शाही पोशाकें, चमचमाते हथियार, पेंटिंग्स और हाँ, हाथियों पर रखी जाने वाली वो शाही पालकियाँ जिन्हें हौदा कहते हैं। हर एक चीज उस गुजरे हुए शाही दौर की कहानी कहती है। अच्छा, महलों की खूबसूरती देख ली। अब चलते हैं इस सफर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, किले की दीवारों यानी इसकी प्राचीर पर। और यहाँ पहुँचने का जो इनाम मिलता है ना, वो एक ऐसा नज़ारा है जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। जब वहां से नीचे देखते हैं तो पूरा जोधपुर शहर अपने नीले घरों के साथ पैरों के नीचे फैला हुआ नजर आता है। ये नज़ारा इतना शानदार है कि कोई भी बस देखता ही रह जाए। सही मायनों में इस किले की यात्रा का असली इनाम यही है। वैसे ये किला सिर्फ इतिहास और आर्किटेक्चर का ही गढ़ नहीं है, इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। किले के अंदर चामुंडा माताजी और नागणेची जी के मंदिर भी हैं, जहां आज भी पूजा होती है। ये दिखाता है कि ये जगह आज भी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। तो ये तो हुई इतिहास और खूबसूरती की बातें, पर अगर आज कोई मेहरानगढ़ घूमना चाहे तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर यहाँ आने का प्लान बन रहा है तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, टिकट की कीमतें भारतीय और विदेशी विजिटर्स के लिए अलग-अलग हैं। दूसरी, ऑडियो गाइड जरूर लें, उससे किले को समझने में बहुत मदद मिलती है। और हाँ, ये एक पहाड़ी पर है, तो आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना काफी पड़ता है, वो भी चढ़ाई पर।
और यही बात मेहरानगढ़ को सबसे खास बनाती है। इसकी कहानी गुजरे हुए कल में ख़त्म नहीं हो गई। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत बन के नहीं रह गया है, बल्कि आज भी ये इस इलाके की सांस्कृतिक धड़कन है, एक जीता जागता कल्चरल हब। हर साल यहाँ वर्ल्ड सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल और राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जैसे बड़े बड़े कल्चरल इवेंट्स होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये किला आज भी कला और संस्कृति का कितना बड़ा और जीवंत मंच है। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है कि मेहरानगढ़ जैसे ऐतिहासिक खजानों को हम कैसे सहेजें, कैसे इस बात को पक्का करें कि यह सिर्फ एक म्यूजियम बनकर न रह जाए, बल्कि इसकी आत्मा, इसका स्पिरिट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा जिंदा रहे।